अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मार्च 2003 एंड्रयू कार्लसन नामी शख्स 44 साल उसकी उम्र है, उसको गिरफ़्तार किया जाता है FBI की तरफ से। उस पर चार्ज किया जाता है और अखबार में रिपोर्ट किया जाता है ये बंदा हद से ज़्यादा लकी था। उसके पीछे वजह क्या है? ये बंदा $800 इन्वेस्ट करता है और वो 2 ही हफ्ते में बन जाते हैं $350 मिलियन। स्टॉक मार्केटिंग की हिस्ट्री में आज तक किसी ने इतने पैसे नहीं कमाए होते जितने इस एंड्रयू कार्लसन नामी शख्स ने 2 हफ्ते में कमाए। तो FBI को डाउट होता है, इस पर शक होता है कि कहीं तो कुछ गलत हो रहा है, कहीं तो कुछ छुपाया जा रहा है कि ये बंदा इतना लकी कैसे है। जब एंड्रयू कार्लसन से पूछा जाता है कि भाई तुमने इतने पैसे कैसे कमा लिए, तो आज तक तो किसी ने $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन नहीं कमाए स्टॉक मार्केटिंग के हिस्ट्री में। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो शख्स आगे से कहता है कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था किस ब्रांड की वैल्यू ऊपर जाएगी और किसकी कौन सा ब्रांड डिवैल्यू होगा। मैंने बहुत सोच समझ कर ये पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो FBI कहती है अब तो ये तो भाई हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो अब तो हम इसको पकड़ कर ही रहेंगे। तो उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये होती है जब इसकी जांच पड़ताल मज़ीद की जाती है तो पता चलता है मार्च 2002 से पहले एंड्रयू का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि एंड्रयू कहाँ पैदा हुआ, उसका कोई स्कूल रिकॉर्ड, उसका कोई कॉलेज रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है उसका। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात, 3 अप्रैल 2003 3 अप्रैल को इसको एंड्रयू कार्लसन नाम शख्स को, जिसको FBI गिरफ़्तार करती है, इसको पेश होना होता है कोर्ट में अपनी बेल हेयरिंग के लिए। तो एंड्रयू का नामो निशान ही नहीं मिलता कि एंड्रयू कार्लसन वाकई सच में एक टाइम ट्रैवलर था या टाइम ट्रैवल जो है, ये जो नाम है, कंसेप्ट है, मेंटल कंसेप्ट है अभी तक, या ये साइंस फिक्शन ही है। तो आज इस टॉपिक को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूँगा आपको मेरी ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कंसेप्ट क्या है टाइम ट्रैवल। तो ये टाइम ट्रैवल जो कंसेप्ट है ये स्टार्ट हुआ था सन 1895 में। H.G. हेल्स नामी एक राइटर हैं, उन्होंने एक नावल लिखा था, ग्राउंड ब्रेक नावल्स, टाइम ट्रैवल के बारे में। टोटली वो साइंस फिक्शन था, नावल फिक्शन था, और वो उन्होंने लिखा था टाइम मशीन के बारे में। आप लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी, कहानियाँ सुनी होंगी कि कैसे टाइम ट्रैवल, लोग फ्यूचर में चले जाते हैं, लोग पास्ट में चले जाते हैं। अभी तक तो ये मूवीज़ में ही पॉसिबल है और स्टोरीज़ में ही पॉसिबल है। तो टाइम ट्रैवल 2 तरीक़ों का हो सकता है। एक तो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कि आप वक्त में आगे जा सकते हैं, और एक पास्ट में टाइम ट्रैवल। पहले हम बात करेंगे फ्यूचर वाले टाइम ट्रैवल की। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल जो है वो 2 तरीक़ों से हो सकता है, और वो जो 2 तरीक़े हैं वो सर आइंस्टाइन की थ्योरी और स्पेशल रिलेटिविटी से में हमें मिले हैं। एक तो अगर आप लाइट की स्पीड पर टाइम ट्रैवल करते हैं, यानी कि लाइट की स्पीड, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आप बना लें, या ऐसा ऑब्जेक्ट कोई साइंस बना लेती है जिसमें आप बैठकर लाइट की स्पीड से ज़्यादा चक्कर लगाएं, लाइट की स्पीड से ज़्यादा आप अर्थ के राउंड चक्कर लगाएं, और अगर आप 1 साल तक कोई ऐसे ऑब्जेक्ट में सफ़र करें जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ करता हो या लाइट की स्पीड के बराबर उसकी स्पीड हो। लाइट की स्पीड 8 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये जो रिकॉर्ड की गई है हमें बताया जाता है। तो अगर हम 1 साल उस ऑब्जेक्ट में बैठे हैं, ऐसे किसी प्लैनेट पे बैठे हैं, या ऐसे किसी जहाज़ में, या ऐसे किसी रॉकेट में, तो जब हम वापस अर्थ पर आएंगे तो वहाँ पर 7000 साल का वक्त होगा। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। ये है एक पहला तरीका जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें मिलता है। और सेकंड जो तरीका है वो तरीका है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास चले जाना जहाँ पर लार्ज स्केल ऑफ ग्रेविटी हो, जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि वहाँ पर टाइम डायलेशन हो। टाइम डायलेशन का कंसेप्ट भी सर आइंस्टाइन ने ही हमें दिया था कि टाइम डायलेट होता है, टाइम हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी से पहले टाइम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने लोगों के कंसेप्ट को क्लियर किया कि वक्त हर शख्स के लिए अलहदा है, वक्त सबके लिए एक जैसा नहीं है। मेरी एक वीडियो भी है पहले, वो मैंने एक मक्खी वाली डाली थी। कई लोग बड़े हैरान भी हुए उसके ऊपर कि उस पर मैंने जो बात की थी कि मक्खी का अगर हम मक्खी को क्यों नहीं पकड़ सकते, क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि हमारा टाइम और है और उस स्पीशीज़ का टाइम कुछ और है। हाँ, उसके लिए जो ह्यूमन है वो स्लो मोशन में, उनके लिए हम स्लो मोशन में हैं। मक्खी के लिए, मक्खी जैसे ऐसे स्पीशीज़ के लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्लो मोशन में वर्क करते हैं, स्लो मोशन में काम करते हैं, तभी हम मक्खी को कभी पकड़ नहीं पाते।
तो बात कर रहा था मैं टाइम ट्रैवल की। टाइम डायलेशन, ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे एक ब्लैक होल है, अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास चले जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, लाइक ब्लैक होल। अगर आप लोग मूवीज़ देखते हैं तो इंटरस्टेलर एक मूवी है, उसमें ये चीज़ दिखाई गई है। वहाँ पर इतना टाइम डायलेट हो रहा था, टाइम डायलेशन हो रहा था कि अगर आप वहाँ पर 1 घंटा गुजारते हैं ब्लैक होल के पास, तो जब वो वापस अपने घर वालों से मिलने आता है तो उसके बच्चे बूढ़े हो गए हुए होते हैं। 1 घंटा 7 साल वहाँ पर ब्लैक होल के पास 1 घंटा जो आप गुजारते हो, तो वो अर्थ पर 7 साल के बराबर था। यानी कि ज़मीन पर, जिस प्लेनेट पर हम लोग रहते हैं, वो 7 साल के बराबर था। इतना वहाँ पर टाइम डायलेशन हो रहा था। तो उसके बाद हम बात करेंगे पास्ट में टाइम ट्रैवल की। तो पास्ट में टाइम ट्रैवल पर जो है, उस पर आइंस्टाइन की थ्योरी, आइंस्टाइन ने इस पर भी बात की है। तो इसमें कई पैराडॉक्स आ जाते हैं। पैराडॉक्स मतलब कि एक वो चीज़ जो इंसान की समझ से ही बाहर है। इसके बारे में आपको मिसाल देता हूँ। सबसे ज़्यादा और भी अक्सर भी यूट्यूबर्स इस बारे में जब डिस्कस करते हैं तो ये मिसाल देते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मतलब कि अगर मैं पास्ट में जाता हूँ, अगर मैं पास्ट में जाता हूँ और मैं अपने ग्रैंडफादर का मर्डर कर देता हूँ, तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इसका तो सवाल ही फिर पैदा नहीं होता मैं कहाँ गया, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझसे गलती से या मेरी किसी गलती की वजह से मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। तो मेरे तो पैदा होने का, फिर आपसे बात करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके ऊपर कई पैराडॉक्स दिए जाते हैं, इसके ऊपर कई थ्योरीज दी जाती हैं कि अक्सर अगर आप इस तरीके से पास्ट में टाइम ट्रैवल की बात करते हैं तो वो कहते हैं वहाँ से एक नया वर्स स्टार्ट हो जाता है, मल्टीवर्स के ऊपर बात आ जाती है, जो कि अभी इतनी ज़्यादा प्रूफ नहीं हुई, इसलिए इस पर हम ज़्यादा बहस भी नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर कई मूवीज़ भी बनाई गई हैं। मूवीज़ जो राइटर्स ने इस पर नॉवेल्स भी लिखे हैं, और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने इस पर इन्वेस्ट करके मूवीज़ भी बनाई हैं। जैसे कि टाइम ट्रैवल कई तरीक़ों का है। इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग, यानी कि आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे जंप करना। ये दिखाया गया द गर्ल हू लेफ्ट द टाइम वाली फिल्म में, या बैक टू द फ्यूचर में। वो क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टाइम मशीन के थ्रू, ये मूवीज़ में दिखाया गया, मूवीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो क्लिक करते हैं, टाइम वहाँ पे डिसाइड करते हैं वो घड़ी के ऊपर कि हमने किस सन में जाना है, और एक क्लिक करते हैं तो वो उस सन में पहुंच जाते हैं, इस सन से। मिसाल के तौर पे 2023 से वो टाइम सेट करते हैं आगे, और एक क्लिक करके टाइम फ़ौरन से जंप करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप करना। तो वो एक क्लिक करके एक टाइम से दूसरे टाइम पर चले जाते हैं। ये मूवी में दिखाया गया है, बैक टू द फ्यूचर और गर्ल हू लेफ्ट द टाइम वाली मूवी में। उसके अलावा स्लो टाइम ट्रैवल, ये दिखाया गया है, प्राइमर मूवी 2004 में आई थी। उसमें वो क्या करता है, लड़का, एक बॉक्स होता है, वो जितना टाइम उसके अंदर गुजारता है उतना ही टाइम बैक होने लग जाता है, वापस जाना जाता है। मिसाल के तौर पर अगर उसने एक दिन वापस जाना है तो वो एक दिन उस बॉक्स के अंदर रहेगा। उसके अलावा हैरी पॉटर मूवीज़ बच्चे बहुत शौक़ से देखते हैं, अब तो वो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे जो जब से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी। तो उसमें क्या होता है, हरमायन एक लड़का, हरमायन जो उसमें हीरोइन होती है, लड़की बच्ची, उसमें टाइम टनल का इस्तेमाल करती है। आप एक ही जगह पर खड़े हो और टाइम आपके राउंड घूम रहा है। तो ये उस मूवी में दिखाया गया, हैरी पॉटर मूवी में। अगर आप ये मूवी देखते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। उसके अलावा अगर आप में से किसी ने अवेंजर्स मूवी देखी है तो वो क्या करते हैं, टाइम पास्ट में जाने के लिए पिन पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। अवेंजर्स एंड गेम में ये सारे जितने भी अवेंजर्स होते हैं, तो उसमें पास्ट में जाने के ऊपर ही ये टाइम ट्रैवल उन्होंने बनाया है। आप देखेंगे कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, स्पाइडर मैन, आंट मैन, ये किस तरीके से एक क्लिक करते हैं पिन पार्टिकल का थ्रू करके, पिन पार्टिकल्स का यूज़ करके, और पास्ट में चले जाते हैं। तो अभी तक तो ये बात आप ये सोच रहे होंगे मेरी ये बातें सुन के कि ये कैसी बकवास है। नहीं, इसमें से सारी बातें बकवास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होगा एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा त्यारा जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ सफ़र करता हो। और ये प्रूव हो चुका है सर आइंस्टाइन की थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से। इसको प्रूव किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, हेफल किटिंग नाम का एक्सपेरिमेंट था। उसमें 2 एटॉमिक क्लॉक को लिया गया था
एक क्लॉक को अर्थ पर रखा गया था और एक क्लॉक को तेज़, वो जितना तेज़ जहाज़ उड़ा सकते थे उस जहाज़ के ऊपर उन्होंने वो क्लॉक को लेकर गए। और जब वो क्लॉक को वापस लेकर आया और उन दोनों घड़ियों का टाइम आपस में मिलाया गया तो वहाँ पर टाइम में फ़र्क था। तो इस एक्सपेरिमेंट ने, हेबल किटिंग एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं, इसने प्रूव कर दिया सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को। अब ये नहीं है कि वक्त में कहीं फ़र्क आ गया था, ये इन दो घड़ियों के दरमियान फ़र्क था। वो जो क्लॉक लेके गए थे जहाज़ में, उसमें डिफरेंस था रिलेटिव टू उस क्लॉक जो अर्थ पर था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी, दिलचस्प लगेगी। आगे भी कोशिश कर रहा हूँ मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके पास आए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।